Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है टॉपिक विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स. क्या है विराम चिन्ह? पंक्चुएशन मार्क्स. अध्याय 11. आइए हम जानेंगे पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ लगते हैं और कहाँ नहीं लगते हैं. विराम का अर्थ होता है रुकना. ये भी आपको पता है कि विराम का अर्थ क्या होता है बेटा? विराम का अर्थ होता है रुकना. बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या तो किसी बात पर बल देने के लिए देर तक रुका जाता है. इस अनुच्छेद को पढ़िए. देखिए ये माँ और बच्चे के बीच में हो रहा है संवाद. तुम कितने बजे आओगे? माँ ने पूछा. नमन ने कहा 7 बजे. क्यों? माँ ने कहा ज़रा बाजार जाकर घर का सामान लाना है. अच्छा माँ, मैं आ जाऊँगा. क्या क्या चीज़ें लानी हैं? माँ बोली यह तो कल ही बता दिया था ना. चीनी, चावल, दालें सब तो चाहिए ही होंगे. ठीक है, लाऊंगा. इस अनुच्छेद को आपने एक सांस में तो पढ़ा नहीं होगा. आप पढ़ते समय कई जगह रुके होंगे और लिखी बात को पढ़ते या बोलते समय कुछ देर के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. हमें हर एक सेंटेंस में एक न एक विराम चिन्ह, किसी भी चिन्ह की ज़रूरत पड़ती ही है. कहीं पर हमको पर विराम चिन्ह में कहीं पे हमें अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं. तो इसमें क्या है, आप पढ़ते समय कई जगह पर लिखी बात को पढ़ते या बोलते समय कुछ देर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कि विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं? लिखी बात को पढ़ते या बोलते समय कुछ देर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? विराम चिन्ह कहते हैं. अब आइए विराम चिन्हों की उपयोगिता क्या होती है. विराम चिन्ह प्रयोग में से भाषा में स्पष्टता तथा अर्थ में सौंदर्यता आ जाती है. ये चीज़ मैं आपको बता दिया है कि विराम चिन्ह का अगर हम यूज़ करते हैं तो भाषा में स्पष्टता मतलब हम अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और उसमें उसकी और मतलब राइटिंग में और स्मार्टनेस बढ़ जाती है, सौंदर्य आ जाता है. वाक्य के पढ़ने या बोलने में लहजे या लय का संकेत देने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है. ये आपको पता है, हमें कोई वाक्य पढ़ रहे हैं या फिर बोल रहे हैं तो उसके लहजे या लय बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है. अब आइए कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं. हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं. आइए हम जानते हैं. पहला विराम चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम. ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे पूर्ण विराम हिंदी में कहाँ पर लगता है, जब कोई बात खत्म होती है. प्रत्येक वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है. प्रत्येक जो वाक्य अभी पूर्ण हो जाता है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं. जैसे मेरा नाम ईशान है, यहाँ पर बात खत्म हो गई है पूरी बात, तो ये किस में आ गया? पूर्ण विराम में. पूर्ण विराम की क्या है परिभाषा? प्रत्येक वाक्य के पूर्ण होने का पूर्ण विराम का प्रयोग होता है. देखो पूर्ण विराम कैसा होता है, एक डंडा हुआ होता है, लास्ट में जो हम लगाते हैं वो मेरा घर शास्त्री नगर में है, ये बात भी खत्म हो गई तो यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया. सेकंड है हमारा अर्ध विराम. इसका अर्थ है आधा विराम. एक तरह के कई छोटे छोटे वाक्यों को एक बड़े वाक्य में जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. जैसे हम जूट के थैले बनाते हैं, कूड़े से खाद बनाते हैं और फटे पुराने कागज़ में फिर कागज़ बनाते हैं, कागज़ से फिर कागज़ बनाते हैं, तो इसमें अर्ध विराम लग गए ना, तो वही होता है अर्ध विराम. और एक होता है अल्प विराम. अल्प विराम इसका अर्थ है थोड़ा विराम जिसका प्रयोग निम्नलिखित संबंधों में होता है. इस वाक्य के भीतर आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए मैंने केले, चीकू, आम और सेब खरीदे, तो इसमें कॉमा लगाए बेटा. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्प विराम को कॉमा बोलते हैं. हाँ नहीं, बस आदि के वाक्य जोड़ने के लिए भी हम ज़रूर यूज़ करते हैं. हाँ, कल मैं अवश्य आ जाऊँगा, तो इसमें हम क्या लगाते हैं बेटा? अर्ध विराम. आइए हमारा नेक्स्ट पेज, उसमें है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह. क्या है बेटा? प्रश्नवाचक चिन्ह. यह चिन्ह प्रश्नों के अंत में लिखा जाता है. अगर हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई प्रश्न हमारे सामने आया है तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगता है. कुछ प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कितने, कैसे, ये आदि से बनते हैं. जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या पूछा गया? क्या है, तो इसमें क्या आ गया? प्रश्नवाचक. तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. कुछ प्रश्न क्या से शुरू होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है. ऐसे प्रश्नों को हम क्या छोड़कर भी लिख सकते हैं. जैसे क्या तुम्हारे पास स्कूटर है, तुम्हारे पास घड़ी है, तो ये किस में आ जाता है?
क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादिबोधक मतलब विस्मय चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसका प्रयोग मन के भाव को प्रकट करने वाले वाक्यों के साथ होता है। इनमें निम्नलिखित संदर्भ है, जैसे उद्गार वाली उक्तियों के साथ, जैसे घृणा, किसी से हम घृणा कर रहे हैं तो हम बोलते छी कितना गंदा बच्चा है, तू कितनी गंदी चीज़ है। ऐसे ही प्रशंसा, वाह वाह कितना अच्छा बच्चा है, शाबाश तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, तो प्रशंसा किसी की तारीफ करना। आश्चर्य से हो जाना एकदम से, क्योंकि अरे ऐसा कब हुआ, तो हम लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब दुख, हाय उसके साथ ये कैसे हो गया, तो ये किस में आ जाता है, दुख में। विस्मय वाले वाक्यों के लिए, कितना सुंदर घर है, क्या अद्भुत दृश्य है, तो इसमें क्या लगा है बेटा, विस्मयबोधक चिन्ह, और विस्मय चिन्ह भी इसको बोलते हैं। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह देखो बेटा कैसा बना हुआ है, डैश जैसा। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए किया जाता है। आने वाले विवरण में संकेत करने, जैसे हम कोई डिफाइन लिखते हैं, जैसे मान के चलो हम कोई परिभाषा लिखते हैं उसके बाद हम निर्देश चिन्ह लगाते हैं ना, ऐसे ही इसका प्रयोग वाक्य के अंत में दिए गए उदाहरण से पहले भी होता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे ही बातचीत के कथन में जैसे गडरिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़िया, तो उसमें ये निर्देशक चिन्ह लगता है। अब एक होता है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह की लंबाई बहुत ही छोटी होती है। देखो निर्देशक चिन्ह की थोड़ी बड़ी होती है और योजक चिन्ह की बहुत ही छोटी होती है। तो जैसे जीवन में हार जीत तो होती ही रहती है, वह धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, आगे समझ में कहाँ पर लगा। अब है 8वां उद्धरण चिन्ह, ये लगा हुआ है इकहरे उद्धरण चिन्ह। जैसे ये लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किसी किताब, उक्ति तथा उक्ति तथा उपाधि का नाम लिखने के लिए होता है। जैसे मैंने बोर्ड पर एक शब्द लिखा माँ, तो ये क्या हो गया, उद्धरण चिन्ह। तो माँ में क्या लगा, इन्वर्टेड कॉमा, एक कह रहे उद्धरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह में डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किसी कहे हुए पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों दिखाने में होता है। अध्यापक ने बताया पृथ्वी गोल है, तो इसमें क्या लगेगा, उद्धरण चिन्ह। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा विराम चिन्ह कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। आइए हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज को फिल करते हैं, समझेंगे कि इसमें क्या है। अधूरे वाक्य को पूरा होने के लिए करते हैं। किसी वाक्य को पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। थर्ड है, दो शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था ना पीछे, वाक्य प्रयुक्त पद विशेष को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सेकंड देखो, हमारे पास काफ़ी सारे विराम चिन्ह बने हुए हैं, पंक्चुएशन मार्क, उनके हमको नाम लिखने हैं। तो पहला वाला है हमारा अर्धविराम, दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा है योजक चिन्ह, चौथा है निर्देशक चिन्ह, पांचवा है अल्प चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, और ये है विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद देखो उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। उसने मुझसे कहा तुम दिल्ली कब जा रहे हो, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे। वहाँ लाल किले के अलावा कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन, बिरला नगर, जामा मंदिर आदि स्थल देखने योग्य हैं। इसमें फुल स्टॉप तो लगा ही है, मतलब वही पूर्ण विराम तो लगा ही है, और साथ में इसके अल्प विराम भी लगे हैं। ठीक है, ऊपर अर्ध विराम लगा था थोड़ा सा, फिर उसके बाद उद्धरण चिन्ह लगे थे। भरत पैरों में गिरकर बोला भाई मुझे क्षमा करना, तो ये किस में आ गया, देखो इसमें है ना अर्ध विराम भी लगा है और उद्धरण चिन्ह भी लगाया है। मैं उसकी सहायता अवश्य करता पर मैं बाहर गया हुआ था, तो इसमें क्या आ जाएगा, उसने कोई बात कही है तो उसमें क्या लगा है, अल्प विराम। छी छी यहाँ तो बहुत गंदगी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, विस्मय चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जहाँ हम वाक्य में हम थोड़ा रुकने पड़े वहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अल्प विराम का। जैसे मैंने बोला कि राहुल ने सेब, केला, अनार खाया, ये एक उदाहरण के तौर पर हो गया। इसको क्वेश्चंस को सिर्फ बुक में रखना है, कॉपी में नहीं करना, क्योंकि हमें इसको याद करना है। लिखने से बेटा क्या होता है, लिखना नहीं होता है, सबसे मेन चीज़ उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। किस प्रकार के वाक्यों में अंत के पूर्ण विराम लगते हैं, प्रत्येक वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगता है। विस्मयबोधक चिन्ह के प्रयोग करते विराम भावों के एक एक वाक्य बनाना। देखो मैंने घृणा का, खुशी का, संबोधन का, शोक का, चारों के बनाए हैं, आप भी अपनी बुक में लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की बुक में चैप्टर को, विराम चिन्ह को पढ़ना है और समझना है, और साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी फिल करना है और याद भी करना और समझना भी है कि कौन सा चिन्ह कहाँ यूज होता है, किस मार्ग पर। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।